रास्ता बदल गया है। वो ज्ञानी से अज्ञानी बन चुके, इसलिए भव्य जीव हो तुम, अपनी भव्यता को दिखाओ और श्री कृष्ण जीवन से नए ढंग मानो और अपना इस बुद्धगल की पर्याय को बदलो। ये लौटकर वापिस मिल जाए, ऐसी भावना भाव। देखो इस तरह से अपने भावनाओं को बदलोगे तो बुद्धगल रत्न बन जाएगा, कंचन काया बन जाएगा। आज जिस पुरुष की काया देखो, किस स्त्री की काया देखो, दुर्गंध में डूब रही है। कंचन काया में नहीं है, दुर्गंध की ओर जा रही है। तो अपनी भावना को बदलो, अच्छी उत्तम भावना रखो अपनी। समझो, उत्तम भावना में कटौती मत करो। यदि आज मेरी खीर खाने की इच्छा है तो बढ़िया मावा डाल के खीर बनाओ। ये मत सोचो कि दूध कितने का आएगा, मावा कितने का आएगा। यदि तुमने इसका लेखा लगा दिया तो तुम्हारी खीर अब नहीं बनी, खिचड़ी हो गई। समझो, भावना में कटौती हो चुकी। किसकी कटौती करती है? माया। विचारधारा बदल रही है। बंधुओं, देखो तुम्हारी खीर के स्वाद चला गया है। क्यों? तुमने लालच किया कि दूध कितने का आएगा, मावा कितने का आएगा, मेवा कितने का आएगा। अरे जब खाना तो सोचना क्या है, उस तरफ नहीं देखोगे तो तुम्हारी दिव्य माया खर्च नहीं हो पाएगी। वही उतनी छोटी सी दिव्य माया में सारा काम बन जाएगा। वही खीर, थोड़ी सी खीर जाने कितने पुरुष खा लेंगे और खत्म नहीं होगी। और जो लालच की खीर बनेगी, 50 का बनाओगे 20 खा पाएंगे। तो बंधु, कभी भी देखो, यदि इच्छा दान देने की होती है, अपनी इच्छाओं को मत दबाओ, नाम से मत दो, मुट्ठी खोलो। देखो, एक मुट्ठी जब खुलेगी 1000 रुपए का दाम देंगे, लाख का होगा। जो नाम से लाख की माया बोलोगे वो 1000 होगा। समझिए, तो अपने अंदर कटौती नहीं करना है किसी बात में। मनुष्य धर्म में कटौती कर देता है। चलो 1 घंटा बाद चलेंगे। 1 घंटा बाद हमने अपना समय कहां लगा दिया? इस पुद्गल की जीत का नाते का घंटा कहां लगा दिया? तुमने किसमें कटौती कर ली है? तुमने
उसमें कटौती कर ली है कि जो जीव की धारा बदलने का समय मिल रहा है, जो लौट कर वापस नहीं आना था, उसमें कटौती कर ली। तो बंधु, कभी धर्म में कटौती नहीं करना चाहिए, कभी दान में कटौती नहीं करना चाहिए, अच्छे कार्य में कटौती नहीं करना चाहिए। कटौती करो तो अहंकार में करो, मान में करो, स्वाभिमान में करो, आलिस में करो, इनमें कटौती करो। सोचो, ये बताओ, आप लोग भोजन करते हैं, जब भोजन का नशा आता है तो मनुष्य पर लेट जाते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ा आलस आ गया, अब लेट जाने में शरीर काम नहीं करता। ये नशा है, ये भोजन का नशा है। इस भोजन के नशे ने शरीर को लिटा दिया। सोचो, कितना गलत काम कर लिया मैंने। अंधेरी रात में सैया पे लेटना था और मैं दिन में सैया में लेट गया। दिन में सैया पे लेट गए, हमने इस पुद्गल को मृतक बना दिया। कितना दोष कर दिया। बंधु, रात अंधेरी सोने की होती है, अपनी क्रियाओं की होती है। सोने का तो बहुत कम समय होता है। केवल 4 घंटे 3 घंटे सोने का समय होता है। इसके बाद सारे अपने में विचारधाराओं को लेकर के उस रास्ते को पकड़ना चाहिए, अपने जीवन के लेखा को पकड़ना चाहिए। आज तुम सारी रात किसमें निकाल देते हो? एक दूसरे की कहानी में निकाल देते हो। यदि धर्म की कहानी में सुनो तो अच्छा है, लेकिन चुगली की कहानी में अपना सारा जीवन बिता देते। क्या मिलता है उस चुगली से? कुछ नहीं मिलता है। उसे स्थान पर बैठना नहीं चाहिए। एक दूसरे की बुराई से क्या मिलता है? अपना दिमाग खराब होता है। तो बंधुओं, इस पुद्गल को, इस जीव काया को इन क्रियाओं से बचा। समझो, जिससे हमारा पुद्गल का जीव का रिश्ता सही बना रहे, हमारी भावना अच्छे रास्ते की ओर जाए। क्योंकि आज इस कर्म भूमि पर इसी की विचारधारा चारों तरफ फैली हुई है। व्यवहार तक चला गया है, अहंकार बस गया है, अहंकार के अंदर क्रोधाभास बस गया है। एक भाई एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, पति पत्नी का जोड़ा एक साथ नहीं बैठ सकता है, एक जोड़े के बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। आज का वो समय चल रहा है। आज बच्चों से मर्यादा चली गई है। आज का बच्चा अपने माँ पिता को नमन नहीं करता है, पिता की माँ की बात को नहीं मानता है। जो बच्चे हो, बच्चियां हो, जो अपने माता पिता की बात को नहीं मानेंगे, वो जीवन भर रास्ते पर नहीं लग सकते। इतनी परेशानी आती है। आज भाई रिश्ता चला गया है। नहीं, यदि तुम जिनाला चाहते हो
पूजन करते हो, भगवान की भक्ति करते हो, तो तुम्हारे अंदर रिश्ते, वही रिश्ते, धर्म वही है जो अपने परिवार के सदस्यों को मानता है, अपने माँ पिता का सम्मान करता है, वही धर्म का सम्मान होता है। यदि जिस घर में माँ पिता का सम्मान बच्चे नहीं देते हैं, उस घर में धर्म नहीं होता है। कितनी पूजा करो, कितने पाठ करो, नहीं, धर्म नहीं। समझो, बंधु, हर बात का सोच कर चलो। जहां समझौता रहता है, जहां नमन रहता है, जहां व्यवहारता होता है, वहां स्वर्गों का वास होता है, नरक का वास नहीं होता है, स्वर्गों का वास होता है। जहां दिन होता है, वहां उजाला होता है, उजाले में ही सब कुछ मिलता है, अंधेरे में कुछ नहीं मिलता है। देखो, संयम मार्ग है उजेला, असंयम मार्ग है अंधेरा। जो इन रिश्तों पर चलता है वो उजेला मार्ग है, जो असंयम के रिश्ते पर चलता है वह अंधेरा। समझो, बहुत रिश्ते हैं, इतने रिश्ते हैं गृहस्थ जीवन में। यदि पुरुष अपनी पत्नी को सताता है या पत्नी अपने पति को सताती है, समझो उसका जीवन का चक्र सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। स्त्री ने जन्म लिया है परोपकार के लिए, पुरुष ने क्षत्रियपन बन के रक्षा का जन्म लिया है। कैसा? अंदर से उत्तर दो, कैसा? मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से। देखो, जिस राज में प्रजा सुखी होती है तो राजा का नाम होता है, और जिस गृहस्थ के अंदर जहां सम्मान होता है, व्यवहार होता है, एक मुट्ठी में होता है, वहां जो गृहस्थ के जीवन का अधिकारी होता है उसका नाम होता है, उस सेठ का नाम होता है, उस पुरुष का नाम होता है, उस मर्द का नाम होता है कि उस परिवार में देखो कितनी मर्यादा है। आज क्या है? आज जितने घर में जितने सदस्य हैं उतने ज्ञानी हैं, अज्ञानी तो कौन है ही नहीं है, कोई अज्ञानी नहीं है, सारे ज्ञानी हैं। आप बताओ, जब सारे ज्ञानी हैं तो उस घर में क्या होगा? उस घर में क्या होगा? उस घर में क्या होगा? आज मनुष्यों ने अपने घरों में किचन रखा है, खिचड़ी पकती है, उस घर में कलह का वास होता है। ज्ञानी ज्ञानी लड़ने लग जाते हैं। क्यों लड़ जाते हैं? उनके पास अहंकार होता है, मान होता है। जब दोनों आ चुके तो कसाई भी आ चुके। ज्ञानी ज्ञानी की कभी नहीं बनती है। और आज वर्तमान युग में ऐसे ज्ञानी हो चुके हैं कि धर्म की मर्यादा को खो रहे, खींचातानी में लगे हुए। कैसे कहा जाए उनको ज्ञानी? आज इस धर्म को ज्ञानी कहां ले गए?
कितने हिस्सों में इस धन को बांट दिया। उसको ज्ञानी कहा जाएगा जिसको धर्म बांट दिया है। अरे धन बढ़ता है, जमीन बढ़ती है, लेकिन धर्म नहीं बढ़ता है। देखो बंधु, ये जमीन है, यदि जमीन पर लालच कर लिया तुमने तो भाई के रिश्ते टूट जाएंगे। धन चला जाता है। यदि धन का हिस्सा कर लिया, धन से मोह कर लिया तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो धन से मोह मत करो, जमीन से मोह मत करो, मोह करो तो भगवान से कर। यदि तुमने भगवान से मोह कर लिया, धन से मोह नहीं किया, जमीन से मोह नहीं किया, तो रिश्ते खत्म नहीं होंगे। ये देख लेना, तुम सोच लेना और समझ लेना अच्छी तरह से, क्या धन तुम्हारे साथ चला जाएगा, जमीन तुम्हारे साथ जाएगी। ये आज तक न किसी की भई है ना होगी। ये धन किसी का नहीं हुआ है ना होगा। ये केवल रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार होता है। अरे उस धन को जोड़ो जो तुम्हारे साथ जा सके, उस जमीन को लेके चलो जो तुम्हारे साथ जाए। देखो, जब बाहुबली ने तपस्या की थी तो उन्हें क्या सलाह कि ये वस्ता मेरी नहीं है, भरत की है। भरत को क्या इनकार था कि अब कोई चक्रवर्ती नहीं मेरे सामने। उन्हें चक्र में उनको गिरा दिया, बाहुबल पर नहीं चला, लौटकर वापिस चला गया, उनका अहंकार चला गया। जहां चक्रवर्ती लिखने को गए तो उनके नाम के लिए जगह ना मिली। देखो क्या ज्ञान दौड़ा। तुम दौड़ते हो बाबुल के पास, भैया पैर रख लो, ये किसी की नहीं हो।